एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आज की रीडिंग है अगेन अ वेरी रिक्वेस्टेड रीडिंग विच इज़, ऑल्दो इसकी रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी पहले आई थी एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतना लेट लेकर आ रही हूँ इस रिक्वेस्टेड टॉपिक पे रीडिंग, बट देर आए दुरुस्त आए। आई एम डेफिनेटली हियर विद दिस रीडिंग विच इज़ हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस लुक फिज़िकली, एंड उसके अलावा वो कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की रीडिंग है। नाउ हियर आई वांट टू पुट अ टीनी टाइनी डिस्क्लेमर जो मैं हर एक वीडियो में नेसेसरीली नहीं डालती हूँ, बट इस रीडिंग में आई एम गोइंग टू पुट दैट विच इज़ ये एक जनरल रीडिंग है एंड लुक्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। एक इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़रूरी नहीं कि वही इंसान दूसरे इंसान को उतना ही ज़्यादा सुंदर, खूबसूरत या हैंडसम लगे, राइट? सो लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। हर बार की तरह आपके सामने अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए अभी आपके सामने ऑप्शंस आ गए होंगे। आपके सामने अभी दो ग्रुप्स है, राइट? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसके एग्जैक्ट नीचे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आप अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू चूज़ योर ग्रुप यूजिंग योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो नंबर्स के नीचे अलग अलग इमेजेस भी हैं। जो इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कॉल आउट करता है, या इंट्यूटिवली जिस इमेज की तरफ आप सबसे ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं वो ग्रुप आपका है, ओके? फॉर द डेट ऑफ बर्थ आई वॉन्ट टू अगेन एक्सप्लेन। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 19 whatever और 2000 whatever, तो आपको 23 जो है 23 वो जिस भी ग्रुप के नीचे लिखा है वो आपका ग्रुप है, ठीक है? बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से ग्रुप सिलेक्ट करना है या इंट्यूटिवली पिक्चर देखकर सिलेक्ट करना है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? हर बार की तरह मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे दे दिए हैं। सो वंस यू हैव मेड योर डिसीजन एंड चोजन योर ग्रुप, यू कैन गो टू द टाइम स्टैम्प्स एंड वहाँ से आप मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है एंड यू नीड मोर टाइम, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर एंड टेक योर टाइम। इंट्यूटिवली चूज़ करिए, जैसे भी चूज़ करना है करिए। देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस इन हाउ यू कैन चूज़ योर ग्रुप। सो टेक योर टाइम एंड आराम से अपना ग्रुप सिलेक्ट करिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपके ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर इनमें से कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर ये इमेज आपने चूज़ करी थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। ग्रुप 1 है ये। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू ग्रुप 1। आपके फ्यूचर स्पाउस लुक्स वाइज कैसे होंगे, दिखने में कैसे होंगे, उनका कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, किस टाइप से ड्रेसअप करते हैं, टॉल और आर दे एवरेज हाइट, और क्या है, कैसा है। अगेन आई वॉन्ट टू पुट दिस डिस्क्लेमर बिकॉज देखो लुक्स जो होते हैं ना, लोग उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल फील करने लगते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मैटर है कि कौन कितना गुड लुकिंग है, कौन कितना एवरेज लुकिंग है, कौन गुड लुकिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस लुक्स वाइज कैसे होंगे। दिस इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मतलब आप कोई भी जेंडर के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ओके? सो जैसे मैंने कहा जेंडर न्यूट्रल है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल आई से कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो एक फ़ीमेल होने वाले हैं, या फिर अगर मैं बॉय के बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम गोना से कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक मेल होने वाले हैं, तो ठीक है? सो जस्ट टू क्लियर द कन्फ्यूजन बिकॉज ये दोनों जेंडर्स के लिए मैंने ये रीडिंग बनाई है, ओके? सो गेटिंग स्टार्टेड, द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस हियर फॉर यू ग्रुप 1, अगर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक फ़ीमेल होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि उनका जो कम्प्लेक्शन है वो थोड़ा बहुत फेयर टू विटिश के बीच में आता है। मे बी दे आर लाइक फेयर काइंड ऑफ, अदरवाइज लिटिल बिट ऑफ टूवर्ड्स विटिश हो सकता है, बट दे आर नॉट डस्की या डार्क स्किन नहीं मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन फेयर टू ज़्यादा फेयर की तरफ लग रहा है, थोड़ा बहुत विटिश की तरफ हो सकता है, समवेयर इन मिडल ऑफ दैट, ओके? एंड उनके हेयर मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं लग रहे हैं, बट आई फील लाइक शोल्डर लेंथ हो सकता है और मे बी शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट नॉट वेरी लॉन्ग हेयर।
आई फील लाइक दे हैव गुड क्वालिटी हेयर बट लिटिल वेवी हो सकते हैं, वेवी या फिर कर्ली हेयर हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है. एंड उसके अलावा आई फील अगर आईज़ का कलर दे, हाँ हेयर का कलर, इफ़ आई वांट टू टॉक अबाउट द हेयर कलर, आई फील लाइक दे हैव डार्क कलर हेयर है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर एकदम से डार्क कॉफ़ी, डार्क कॉफ़ी, इस तरह के डार्क कलर में उनके हेयर है. इफ़ बर्गंडी है तो दैट इज़ ऑल्सो टूवर्ड्स अ डार्क टोन ऑफ द बर्गंडी कलर. सो डार्क हेयर है उनके, थोड़े से वेवी या कर्ली हो सकते हैं टूवर्ड्स द एंड. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द आईज़, तो मुझे आईज़ उनकी थोड़ी सी ब्राउन ब्लैक लग रही है, टूवर्ड्स लिटिल बिट टूवर्ड्स डार्क आईज़ ओनली, मुझे ऐसा लग रहा है. हो सकता है थोड़ा सा ब्राउनिश हो, बट ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक आईज़ हैं. एंड अबाउट द ड्रेसिंग, मुझे ऐसा लगता है दैट योर फ्यूचर स्पाउस, इफ़ इट्स अ फीमेल, दे ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट. वो जैसे कंफर्टेबल हैं वो वैसे ड्रेस करते हैं. दे डोंट केयर अबाउट द फैशन और द ट्रेंड, और दे डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट देयर ड्रेसिंग. दे ड्रेस एज पर दे आर कंफर्टेबल. ठीक है, उनका अगर उन्हें स्वेट शर्ट्स पहनना पसंद है तो वो स्वेट शर्ट्स पहनेंगे, अगर उन्हें ढीले कॉटन ड्रेसेस पहनना पसंद है तो वो ढीले कॉटन ड्रेसेस पहनेंगे. सो वॉट एवर गिव्स देम कम्फर्ट, वो उस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं. नाउ ग्रुप 1, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर अ मेल फ्यूचर स्पाउस, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस एक मेल होने वाले हैं तो मुझे लगता है उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डस्की है, विटिश एंड डस्की के बीच में हो सकता है. थोड़ा बहुत फॉर सम ऑफ यू थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है. अबाउट द हाइट, आई वॉन्ट टू से अबव एवरेज हाइट है, टॉल के कैटेगरी में आते हैं. आई फील लाइक दैट टॉल की कैटेगरी में आते हैं. अगेन अबाउट द ड्रेसिंग, आई वॉन्ट टू से द सेम. दे ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट एंड अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल ट्रेडिशन. ठीक है, जो भी उनके कल्चर के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं वो उस हिसाब से कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं. दे डोंट रियली केयर अबाउट द ट्रेंड और द फैशन, बट दे डू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल एंड दे डू वांट टू लुक गुड एंड ऑल ऑफ दैट. तो उन सब चीज़ों का वो ध्यान डेफिनेटली रखते हैं. बट अपने आप को अनकम्फर्टेबल बनाकर और ज़बरदस्ती के इस तरह के कपड़े पहनना जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है या हाईली इन फैशन है, उस तरह के कपड़े उन्हें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. दे डू प्रायोरिटाइज देयर कम्फर्ट फर्स्ट, एंड उसके बाद उनकी प्रायोरिटी है उनका कल्चरल बैकग्राउंड या उनका ट्रेडिशनल कपड़े, वो उस तरह से ड्रेसअप करना ज़्यादा पसंद करते हैं. अबाउट द हेयर, आई वॉन्ट टू से दे हैव वेरी शॉर्ट हेयर, काफ़ी शॉर्ट हेयर है. एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल तरीके से अपने हेयर को ट्रिम या अपने हेयर को उस तरह से कट करते हैं, वैसा मुझे नहीं लगता. दे ग्रूम देयर हेयर द वे दे आर कंफर्टेबल इन. ठीक है, जैसे कुछ लड़के होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और दे डू वांट टू कीप अप विद द फैशन और विद द लेटेस्ट ट्रेंड. सो आई डोंट थिंक कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं अगर वो एक मेल हैं तो वो ऐसा कुछ करते हैं नहीं. दे डू वांट टू keep their hair very short and they like keeping it short only. Okay, for the men here मुझे नहीं लगता कि उनके बियर्ड है या ऐसा कुछ है. आई फील लाइक दे मोस्टली कीप इट क्लीन शेव, या फिर अगर उनके कल्चरल ट्रेडिशन के हिसाब से इफ़ दे शुड बी कीपिंग अ मस्टैश, तो हो सकता है कि उनके मस्टैश होंगे. या फिर अगर बियर्ड उनके ट्रेडिशन के हिसाब से अगर एडवाइजेबल है तो इन दैट केस दे मस्ट बी कीपिंग अ बियर्ड. बट अदरवाइज मुझे लगता है दैट दे डोंट लाइक कीपिंग अ बियर्ड और अ मस्टैश. या फॉर द फीमेल्स, अगेन मैंने हाइट की बात नहीं करी थी. सो इफ़ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ अ फीमेल, आई फील लाइक उनकी एक एवरेज हाइट है 5'4", 5'6" के अराउंड, समवेयर बिटवीन दैट 5'4", 5'5" या 5'6". उससे ज़्यादा मुझे टॉल उनकी हाइट नहीं लग रही है. तो टॉल भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, टूवर्ड्स एवरेज, बिटवीन एवरेज टू टॉल हाइट. ठीक है, उसके आसपास है. अबाउट द बिल्ट, आई वॉन्ट टू से बिल्ट उनका एवरेज है. ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ना बहुत ज़्यादा पतले हैं, ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जिमिंग विमिंग करके बहुत ज़्यादा टोन्ड बॉडी वैसी भी नहीं करी. दे आर वेरी नेचुरल इन द वे दे हैव केप्ट देयर फिजिक. जैसे नेचुरली दे हैव बिन, दे हैव केप्ट इट लाइक दैट. अपना बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी ग्रूमिंग का, द वे दे आर लुकिंग इन द पब्लिक, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं.
for both the genders. I'm telling this, they are quite good at keeping an eye on how they are presenting themselves in the eyes of the public. ठीक है, प्रेजेंटेबल उनको दिखना पसंद है, वो शैबी कपड़े नहीं पहनते हैं, शैबी तरीके से ड्रेसअप नहीं होते हैं, अपना ध्यान रखते हैं और अपनी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखते हैं, अपने बालों का ध्यान एंड ऑल ऑफ दैट. सो या दैट्स हाउ दे लुक. अगर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक फ़ीमेल है, सो आई वांट टू से कि उनके जो फीचर्स है ना क्वाइट शार्प हैं, शार्प फीचर्स हैं. दे आर वेरी गुड लुकिंग एज़ पर मी. मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है दैट दे आर एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एंड दे आर वेरी मदरली इन नेचर. ठीक है, मतलब केयरिंग है बहुत ज़्यादा, दूसरों का ध्यान रखने वाले, दूसरों का मान सम्मान करने वाले, इस तरह के बहुत पैम्परिंग एंड केयरिंग है. इफ़ इट्स अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए अगर आप देख रहे हो तो. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप एक मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो उनका भी बिल्ट मुझे एवरेज लग रहा है. ना तो वो बहुत मोटे हैं, ना तो वो बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा जिमिंग वगैरह मुझे नहीं लग रहा, बट दे आर क्वाइट फिट, हेल्दी हैं, गुड हेल्थ, दे आर इन गुड हेल्थ. एंड about the features, again I feel like they have sharp features and quite symmetrical features हैं उनके, मतलब एक like ऐसे टेढ़ा वेढ़ा नहीं हंसते हैं, quite symmetrical. हो सकता है कि लंबा फेस हो उनका. ठीक है, फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग फॉर अ मेल फ्यूचर स्पाउस, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का फेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है. ऑन द अदर हैंड अगर आप एक फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं वीडियो तो मुझे लगता है उनका फेस ओवल है. अगेन मतलब लंबा ही है बट ओवल है, मोर टूवर्ड्स राउंड, मोर टूवर्ड्स एन ओवल काइंड ऑफ अ फेस. या एक जो होता है ना, जैसे कुछ लड़कियों के जो चिन होती है वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है. सो आई डोंट फील दैट हियर, पॉइंटेड नहीं है, इट्स मोर लाइक एन ओवल काइंड ऑफ अ फेस एंड वेरी प्रिटी, गुड लुकिंग, क्यूट काइंड ऑफ अ फेस है, क्यूट दिखते हैं. ओके, what else can I figure it here? Okay, now they मुझे ऐसा लगता है कि for both the genders they do feel like dressing up as per the occasion. ठीक है, जैसे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए दे विल बी ड्रेसिंग अप फॉर्मली, बट अगर जैसे कैजुअल मीट है, कहीं पे जा रहे हैं तो दे वुड लाइक टू कीप कैजुअल वेयर फॉर दैट. अगर ट्रेडिशनल वेयर है तो एक ट्रेडिशनल, मतलब हर एक ओकेजन के लिए उनके पास ऑलरेडी कुछ सेट है और वो वही सेट रिपीट करते हैं. दे लाइक रिपीटिंग दैट, दे डोंट लाइक स्पेंडिंग सो मच इन देयर क्लोथ्स. मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत ज़्यादा महंगे कपड़ों में उन्हें स्पेंड करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है. उनके पास अच्छे सेट्स हैं हर एक ओकेजन के लिए एंड दे डू लाइक रिपीटिंग देयर क्लोथ्स. दे डोंट लाइक, दे आर नॉट समबडी हु इज़ लाइक एक बार एक फंक्शन में एक आउटफिट पहन लिया तो फिर दूसरे फंक्शन में सेम आउटफिट रिपीट नहीं करेंगे. दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी सिंपल पीपल एंड दे डू लाइक रिपीटिंग देयर क्लोथ्स बिकॉज दे वैल्यू मनी, दे वैल्यू देयर क्लोथ्स. उन्हें ऐसा है कि अगर एक बार इतने अच्छे कपड़े खरीदे हैं जिनके क्वालिटी इतनी अच्छी है, जिसमें हमने स्पेंड किया है, तो वी शुड बी यूजिंग दैट. ऐसा नहीं कि बस एक बार पहनकर फिर डिस्कार्ड कर दिया. दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. दे डू लाइक वैल्यूइंग थिंग्स एंड वैल्यूइंग स्टफ एंड वैल्यूइंग मनी. यस, ठीक है. इस चीज़ में वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि उन्हें कब क्या पहनना है. जैसे कि मैंने बोला कि ओकेजन अप्रोप्रिएट ड्रेसअप करते हैं वो, राइट. सो समटाइम्स दे ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड कि ये ओकेजन में तो ट्रेडिशनल भी पहन सकते हैं और वेस्टर्न भी पहन सकते हैं, तो क्या पहनूँ, ये पहनूँ या वो पहनूँ, पेयर अप करने में कि इसके साथ ये जाएगा या इसके साथ वो जाएगा. सो इन सब चीज़ों में वो थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं. दे मे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, इसलिए वो शायद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ड्रेसिंग में. सो या, दिस इज़ वॉट आई फील फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस लुक. अब थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं और लुक्स के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है आपके लिए. ग्रुप 1, लेट्स चेक दैट आउट. Again, for those people who are watching this video for a female future spouse, उनके लिए
आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मतलब फीमेल फ्यूचर स्पाउस है, उनका थोड़ा सा बेबी फेस हो सकता है. दे आर लिटिल चबी चबी काइंड ऑफ फेस. जो एक बेबी फेस होता है ना, जिसपे एक बेबी फैट रहता है, थोड़ा सा चबी चबी चीक्स होते हैं एंड क्यूट फीचर्स होते हैं. आई फील लाइक आपके अगर फीमेल फ्यूचर स्पाउस है तो वो इस तरह की है. थोड़ा बेबी फेस है, थोड़ा सा क्यूट है, थोड़े से चबी चबी है, एंड यू लाइक दैट काइंड ऑफ, यू विल लव दैट काइंड ऑफ लुक. जो एक मासूम सा चेहरा है उनका, ठीक है. एंड बहुत इनोसेंस है भी, और चेहरा भी इनोसेंट है, ठीक है. थोड़े से चबी, थोड़े से एक प्लम्प फेस है उनका, जैसे मैंने बोला ओवल है, ठीक है. तो ओवल काइंड ऑफ है, बहुत ज़्यादा. हाँ, बट फीचर्स मुझे शार्प लग रहे हैं यहाँ पे. दे डू हैव शार्प आईज एंड लाइक शार्प पॉइंटेड लिप्स एंड ऑल ऑफ दैट. मे बी नोज थोड़ा सा उतना शार्प ना हो, बट स्टिल आई फील लाइक मैं उसको शार्प की ही कैटेगरी में डालूँगी. एंड अबाउट दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अ मेल फ्यूचर स्पाउस, अगेन मुझे यहाँ पे लगता है दे हैव अ वेरी सिमेट्रिकल बॉडी. ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों के जो अपर बॉडी और जो लोअर बॉडी होता है उसमें थोड़ा सा ना रेशियो वाइज इतना सिमेट्रिकल नहीं होता. बट इन योर फ्यूचर स्पाउसेस केस इनकी जो बॉडी है काफ़ी सिमेट्रिकल है. द अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी बोथ आर लाइक क्वाइट सिमेट्रिकल एंड ऑल ऑफ दैट. एंड अ गुड बिल्ड टूवर्ड्स लिटिल बिट टूवर्ड्स लीन. मुझे यहाँ पे फैट तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं ये, बट लिटिल बिट टूवर्ड्स लीन फैट, लिटिल बिट टूवर्ड्स लीन मास जो होता है ना, मतलब इट्स लाइक गुड फिजिक एंड वेल मेंटेन्ड एंड फिजिकली फिट. ओके, या दैट्स what I wanted to say. Again मुझे यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मुझे आ रहा है, if you are watching this for a male future spouse, मुझे ऐसा लग रहा है that they do face a hard time when it comes to dressing up for an occasion. अगर कैजुअली कुछ भी घर पे पहनना है तो that is not a problem. अगर कैजुअली कहीं बाहर ऐसी शॉपिंग के लिए या किसी पर्पज़ के लिए बाहर निकलना है तो इवन दैट इज़ फाइन. बट अगर कोई स्पेशल ओकेजन है तो उस टाइम पे कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, उस चीज़ के लिए उन्हें स्ट्रेस आ जाता है. ठीक है, उन्हें वो चीज़ समझ में नहीं आती ड्रेसिंग के लिए कि अभी क्या पहनूँ, ये स्पेशल ओकेजन है तो व्हाट शुड आई वेयर, कौन सी चीज़ें साथ में एक्सेसराइज करूँ, कौन सी चीज़ें साथ के इसके साथ जाएंगी. तो दे डू आस्क पीपल. अगर कोई एडवाइस कर देता है तो वेल एंड गुड, नहीं एडवाइस करता है तो उन्हें जो समझ में आता है दैट दे वेयर एंड दे कैरी देमसेल्व्स. ठीक है. अगेन मुझे यहाँ पे दोनों जेंडर्स के लिए आ रहा है दैट दे डू प्रायोरिटाइज गेटिंग रेडी फॉर देयर ओन कम्फर्ट. अगर कभी भी कितना भी तामझाम वाली भी जगह हो बहुत, या जैसे वेडिंग है या फिर इस तरह का कोई फंक्शन है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाउड एंड गॉडी ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं, दे डोंट लाइक दैट. उन्हें ऐसा लगता है कि यार मुझे मेरा कंफर्ट वाले कपड़े ही दो, मुझे ये सब बहुत ज़्यादा हाई फैशन एंड हाई चमक धमक वाले कपड़े मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी. उनको ऐसा लगता है दैट दे वांट टू कीप इट लो, दे वॉन्ट टू कीप इट मेलो. उनको बहुत ज़्यादा लाउड ड्रेसेस या फिर फॉर द फीमेल्स उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने वाले ड्रेसेस या बहुत शॉर्ट ड्रेसेस या बहुत ज़्यादा मॉडर्न एंड फैशनेबल काइंड ऑफ ड्रेसेस उन्हें पहनना पसंद नहीं है. दे लाइक वेयरिंग मोर ऑफ द ट्रेडिशनल आउटफिट्स एंड उसमें भी जो ज़्यादा कंफर्टेबल उनको हो. इवन ट्रेडिशनल आउटफिट है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चमक धमक वाले उन्हें नहीं पसंद है. दे लाइक कीपिंग इट कंफर्टेबल एंड थोड़े से लूज काइंड ऑफ क्लोथिंग जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करवा सके. दैट्स ऑल. आई थिंक आई कैन पुल आउट 2 more कार्ड्स, थोड़ा सा और इन डेप्थ और कुछ पता चल जाए लुक्स के लिए. लेट मी ट्राई. या दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम वाइल ड्रेसिंग अप. जब तैयार होना होता है ना, बहुत फटाफट तैयार हो जाते हैं. उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते तैयार होने में. फॉर बोथ द जेंडर्स दे लाइक कीपिंग इट क्विक, दे लाइक कीपिंग इट सिंपल, दे लाइक कीपिंग इट ईजी एंड कम्फर्टेबल. एंड तैयार होने में, जैसे इवन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस, तो जो फीमेल्स होती हैं जनरली ये एक स्टीरियोटाइप है कि लड़कियों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगता है. बट नॉट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस, तो उनको इतना टाइम नहीं लगता तैयार होने में. वो अपने मतलब एक
ठीक ठाक टाइम पे तैयार हो जाते हैं, बिकॉज अगेन फॉर द सेम रीज़न दे लाइक कीपिंग इट सिंपल। तो बहुत ज़्यादा जब ताम झाम नहीं करना है तो टाइम नहीं लगता है, जल्दी तैयार हो जाते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो। अगर आप ये एक मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए भी देख रहे हैं तो आई वॉन्ट टू से कि वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक जनरल काइंड ऑफ कलर्स पहनते हैं जो हर जगह पे हर ओकेजन पे जा सके। अगेन आई वॉन्ट टू डिड आई मेंशन अबाउट द हेयर कलर ऑफ द मेल फ्यूचर स्पाउस हियर? आई थिंक आई डिड नॉट। तो हेयर कलर ऑफ द मेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो आई वॉन्ट टू यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है टूवर्ड्स डार्क हेयर। मुझे ज़्यादा डार्क हेयर यहाँ पे फील हो रहा है, बट सम ऑफ यू ऑल्सो मे हैव मेल फ्यूचर स्पाउस विथ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन हेयर। ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश हेयर हो सकता है बट बहुत ही कम है। ज़्यादा मुझे डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक हेयर मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रहा है। एंड फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो मुझे यहाँ पे डार्क ब्राउन एंड ब्लैक मुझे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है। अबाउट द कॉम्प्लेक्शन एज आई ऑलरेडी मैंशनड, फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस इट्स टूवर्ड्स डस्की, बिटवीन डस्की एंड विटिश डस्की, थोड़ा सा लिटिल बिट फेयर मे बी, in between this tone, and on the other hand the female future spouse is somewhere between fair to whitish, ज़्यादा towards the fair complexion। मुझे यहाँ ज़्यादा fair complexion लग रहा है फीमेल्स के लिए, फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए, बट अगेन बहुत ज़्यादा मिल्की वाइट मुझे नहीं लग रहा है, बट येस रिलेटिवली फेयर है वो। सो या दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। अगर ये रीडिंग आप किसी के साथ रेजोनेट हुई है या आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन टाइप 111 और 777 इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड टू बुक योर सेल्फ पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन आप मुझे स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग this video. Take care of yourself and bye bye. Hi group 2, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपके इनमें से कोई एक डेट ऑफ बर्थ है या फिर इस इमेज को आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए हमारे पास क्या क्या है टैरो कार्ड्स में, आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे हैं। लेट्स चेक दैट आउट। अगेन आई वांट टू पुट द डिस्क्लेमर दैट आई पुट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो विच इज़ ये एक जनरल रीडिंग है और लुक्स को लेकर लोग थोड़े से पर्सनल हो जाते हैं, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, लुक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, हर किसी के लिए सेम लुक्स सेम नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो जस्ट maybe just watch it as something fun and don't take anything very personally। ठीक है, so let's see ये ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स किस तरह के हो सकते हैं। Most of you who are watching this video are watching for a female future spouse, but not all of you, most of you। ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बनाई गई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 2 मुझे ऐसा लग रहा है इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस, अगेन मुझे ऐसा लगता है योर फ्यूचर स्पाउस, फीमेल फ्यूचर स्पाउस हैज़ लाइट आइज। ठीक है, लाइट ब्राउन ग्रे या फिर हेज़ल, थोड़े से ग्रीनिश ब्लूइश हो सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे ब्लैक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। लाइट ब्राउन हो सकता है और या फिर उससे थोड़ा दूसरे जो भी कुछ कलर्स है, बट लाइट कलर है। लाइट कलर्स आइज़ हैं, थोड़ी सी बड़ी बड़ी आँखें हैं, बहुत ब्यूटीफुल आइज़ हैं, मतलब एक्सट्रीमली लाइक वो बड़े बड़े आई लैशेज़ एंड ऑल ऑफ दैट उस तरह के हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर अ मेल फ्यूचर स्पाउस तो मुझे लगता है आंखें तो उनकी भी बड़ी बड़ी हैं, बट उनके ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे आई लैशेज़ जनरली कैसा होता है ना कि लड़कों के आई लैशेज़ थोड़े लड़कियों के आई लैशेज़ से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ दैट हैपन्स, बट गाइज डोंट रियली हैव टू अप्लाई एनीथिंग ऑन देयर आईज टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। समहाउ नेचुरली लड़कों की आईज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, स्पेशली द आई लैशेज़। एंड हियर ऑल्सो आई फील लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस, अगर मेल फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं तो आपकी जो आई लैशेज़ है ना उनसे ज़्यादा सुंदर उनकी आई लैशेज़ होने वाली हैं। And again even for the male future spouse here I feel like they have light eyes, light brown हो सकता है या towards
डार्क ब्राउन तो मैं नहीं बोलूँगी, बट ब्राउनिश हो सकता है, इवन इफ इट इज़ डार्क तो ब्राउनिश हो सकता है, लाइट ब्राउन हो सकता है, या फिर और कोई दूसरे लाइट कलर्स हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ ब्लैक नहीं लग रहा है. इवन फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस आई डोंट फील दैट इट इज़ ब्लैक. हेयर कलर थोड़ा सा लाइट हो सकता है फॉर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मैं यहाँ बता रही हूँ. जो हेयर कलर है ना, लाइट हेयर कलर टू मीडियम हेयर कलर मुझे यहाँ पे लग रहा है. मुझे यहाँ पे डार्क हेयर कलर नहीं लग रहा है. ठीक है, ब्लॉन्ड जैसे कलर, मतलब इवन हेयर कलर कराया हुआ हो सकता है, या फिर नेचुरली ही थोड़े से लाइट ब्राउनिश हेयर हैं, दैट इज़ पॉसिबल. बट मुझे यहाँ पे डार्क ब्लैक कलर नहीं लग रहा है हेयर का. मुझे यहाँ पे ब्राउनिश ज़्यादा फील हो रहा है. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो फीमेल फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने हेयर कलर कराती हैं, फैशन कलर कराती है, फैशन हेयर कलर एंड ऑल ऑफ दैट. या एंड योर फ्यूचर स्पाउस डज हैव अ राउंड काइंड ऑफ अ फेस. ओके, फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस के का जो फेस है वो राउंड है, एंड राउंड एंड ओवल के बीच का हो सकता है, या राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, समथिंग लाइक दैट. बट बहुत ज़्यादा लंबा फेस नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे. एंड फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस आई फील लाइक अगेन थोड़ा सा बेबी फेस है, थोड़ा सा चबी क्यूट काइंड ऑफ अ फेस है. एंड फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो आई फील लाइक राउंड फेस ही है, थोड़ा सा चब्बी सा, थोड़ा सा बेबी फेस है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस हियर. बट यहाँ पे काफ़ी मिक्स्ड काइंड ऑफ व्यूअर्स आए हैं. फॉर सम ऑफ यू द मेल फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ लॉन्ग ओवल काइंड ऑफ अ फेस. येस, लॉन्ग ओवल काइंड ऑफ फेस है. दोनों के ही मुझे नहीं, यहाँ बहुत सारे मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जीज हैं. ओके, फॉर सम ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस, आपके फीमेल फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके फीचर्स जो हैं काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी ब्राइट फीचर्स हैं. लाइक दे हैव वेरी ब्राइट आइज़. जैसे होता है ना कुछ लड़कियों के अंडर आइज डार्क सर्कल्स होते हैं, तो दे डोंट हैव एनी डार्क सर्कल्स, दे डोंट हैव एनी स्पॉट्स और एनीथिंग ऑन देयर फेस. दे हैव आइदर वेरी क्यूट एंड बेबी काइंड ऑफ फेस, चबी काइंड ऑफ फेस, या फिर दे हैव लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा सा ओवल भी नहीं मैं बोलूँगी, बट थोड़ा सा स्लाइटली ओवल, स्लाइटली राउंड काइंड ऑफ अ फेस, बट वेरी वेरी प्रिटी फेस एंड वेरी ब्यूटिफुल कट. ओके, एंड फीमेल फ्यूचर स्पाउस जो है यहाँ पे आई फील लाइक दे हैव एन एवरेज हाइट, मे बी लिटिल बिट अबव एवरेज हाइट. येस, लिटिल बिट अबव एवरेज हाइट, मतलब कि 5'7" के अबव हो सकता है, या क्लोज टू 5'6", 5'7", 5'8", समवेयर क्लोज टू दैट. एंड फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो आई फील लाइक अबव एवरेज हाइट है. शॉर्ट नहीं है, नीदर ऑफ दीज पीपल आर फैट. लेकिन मुझे आप में से कुछ लोग जो फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए वीडियो देख रहे हैं, आई फील लाइक दे आर, सम ऑफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्लम्प काइंड ऑफ अ फीमेल फ्यूचर स्पाउस. लिटिल बिट प्लम्प, अगेन नॉट फैट, आई डोंट गेट फैट हियर, बट एक वो जो बेबी फैट होता है, वो बेबी फैट, बेबी चबी क्यूट काइंड ऑफ फेस वो है. ठीक है. एंड फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस हियर, योर फीमेल फ्यूचर स्पाउस लाइक्स टू एक्सेसराइज रियली वेल. मतलब ज्वेलरी पहनना, हाथों में ज्वेलरी पहनना, या फिर एक नोटिसेबल अच्छा सा पेंडेंट गले में पहनना, इस तरह का मुझे यहाँ पे लग रहा है. एंड दे आर वेरी वेरी फैशनेबल, दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड, एंड दे रियली लाइक टू स्प्रूस देमसेल्व्स अप. मतलब अपने आप को सजाना, अपने आप को तैयार करना, अच्छे कपड़े पहनना, महंगे कपड़े पहनना, फैशनेबल दिखना, हेयर कट एकदम अच्छा सा कराना जो एकदम ट्रेंड में है, उस तरह का उन्हें बहुत पसंद है. इवन हेयर कलर कराना, और समटाइम्स वो जो आगे के बैंग्स, हेयर बैंग्स कराना, फ्लिक्स कराना, थोड़े से अलग अलग टाइप के हेयर कलर पे के साथ एक्सपेरिमेंट भी करते हैं. मे बी हाईलाइट्स करवाए हैं, एंड अलग अलग हेयर स्टाइल के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं. दे लव एक्सपेरिमेंटिंग विद, स्पेशली विद देयर हेयर, क्योंकि उनके हेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, सिल्की हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. सो दे फील लाइक वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दे लाइक इट. ठीक है. अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं. और एक्सेसराइज तो जैसे मैंने बोला, मतलब इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं कि उनको जब देखो तो ध्यान जाता है कि अलग से एक्सेसरीज कुछ इस तरह की पहनी है. जैसे रिंग्स पहनना उन्हें बहुत पसंद है, एंकलेट्स पहनना पसंद है, बहुत सारे ब्रेसलेट्स, कुछ स्टाइलिश सी वॉच पहनना पसंद है, गले में कुछ ना कुछ नोटिसेबल पहनना पसंद है. इस तरह का अपने आप को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं. दे लाइक लुकिंग प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम. डजेंट मैटर कि वो सिर्फ कैजुअली बाहर कहीं ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, या ऐसे ही कहीं छोटा मोटा कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं,
हैं बाहर बस 10-15 मिनट के लिए, तो भी वो बिल्कुल तैयार होकर ही बाहर जाएंगे, वो शैबिली ड्रेस होकर बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। दिस वॉज स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस, बट इवन फॉर मेल फ्यूचर स्पाउस आई वॉन्ट टू मैंशन हियर कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़ों में रखना पसंद करते हैं, वो भी एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जैसे कि वॉचेस हैं, फैशनेबल बेल्ट्स हैं, ग्लासेस हैं, यू नो, सन ग्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छे शूज़ का बहुत शौक हो सकता है उनको, या फिर हैट्स का बहुत शौक हो सकता है। सो इस तरह से वो भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाकर रखते हैं, और कहीं पे भी अगर बाहर जा रहे हैं तो वो ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से डेक्ड अप होते हैं। डेक्ड अप मतलब अपने को बहुत अच्छे से तैयार करके रखते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। इवन घर पे भी अच्छे कपड़े पहन कर रहना उन्हें पसंद है। परफ्यूम्स काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, दिस इज़ फॉर बोथ द जेंडर्स। परफ्यूम्स यूज़ करना, अच्छे, ऑलवेज स्मेलिंग गुड, दे डू टेक केयर ऑफ दैट। एंड अपने आप को दे आर लिटिल कॉन्शियस ऑफ हाउ दे आर लुकिंग, ठीक है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑल्दो कि वो अच्छे ही दिखते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर लुकिंग वेरी गुड, बट उसके अलावा भी मतलब दे डू टेक केयर ऑफ देयर लुक्स, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी केयर करना, इस तरह की चीज़ है। सो मैंने हाइट तो बता दिया, आइज़ भी बता दिया, हेयर कलर बता दिया। अबाउट द कॉम्प्लेक्शन आई फील लाइक दे आर मोर टूवर्ड्स फेयर कॉम्प्लेक्शन है। फॉर सम ऑफ यू दे कैन बी लिटिल टूवर्ड्स विटिश, लेकिन विटिश नहीं है, टूवर्ड्स विटिश है, मतलब थोड़ा सा फेयर कॉम्प्लेक्शन से 1 या 2 शेड्स डार्क हो सकता है, बट उससे ज़्यादा डार्क मुझे यहाँ पे दोनों में से किसी के लिए भी नहीं लग रहा, मतलब नीदर द मेल नॉर द फीमेल, फॉर बोथ द जेंडर्स मुझे यहाँ पे लगता है कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स इज देयर, मैंने ड्रेसिंग बता दिया, एक्सेसराइजिंग बता दिया, आइज़ का कलर बता दिया, फीचर्स मैंने बता दिए। फेशियल फीचर्स काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी अच्छे ब्राइट फीचर्स हैं, मतलब एकदम एक स्टनिंग लुक आता है। द मोमेंट यू लुक एट देम यू कैन नॉट टेक योर आइज़ इमीडिएटली ऑफ देम, इस तरह के, मतलब ऐसा अटेंशन जाता है उनके चेहरे पर। बहुत ही ऐसा जो फीमेल्स हैं, फीमेल फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टनिंगली ब्यूटिफुल लुक्स हैं उनके। most of them, some of them are like very baby cute chubby kind of face, so again they are very beautiful, very cute. For the male future spouse, मुझे लगता है कि उनकी काफ़ी ऐसे शांति है उनके फेस पे। जब आप उनको देखोगे एकदम काम है, एकदम शांत हैं, दे आर लाइक आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हियर। उनका जो फीचर्स है, फेस के फीचर्स है, बहुत ही प्रॉपर सिमेट्रिकल एंड ऑल ऑफ दैट है, बट अपने आप को बहुत वेल ग्रूम्ड भी रखते हैं यहाँ पे। तो इसलिए उनका जो चेहरा है ना बहुत ही काम है, बहुत सुकून दिखता है उनके चेहरे पे। येस, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, सुकून दिखता है उनके चेहरे पे, तो उन्हें देखकर एक शांति फील होती है। दैट काइंड ऑफ फेस दे हैव, द मेल फ्यूचर स्पाउस। ओके, व्हाट एल्स इज लेफ्ट। शूज़ का शौक़ है मेल फ्यूचर स्पाउसेस को। फीमेल्स को तो ओवरऑल पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करने का और तैयार होकर रहने का बहुत शौक़ है। स्पेशली उन्हें अपने बालों पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं फीमेल फ्यूचर स्पाउस हियर। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप 2। और क्या क्या है हमारे पास आपके लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं और क्या जान सकते हैं हम। ग्रुप 2 फ्यूचर स्पाउस looks and dressing. Okay, yes, so for the female future spouse here, they do follow the trend, ठीक है। दुनिया में क्या सबसे ज़्यादा चल रहा है इस वक्त, कपड़ों में, हेयर कलर में, हेयर कट में, ठीक है, एक्सेसरीज़ में, क्या अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है उस चीज़ को वो फॉलो डेफिनेटली करते हैं। दे लव बीइंग इन ट्रेंड। हो सकता है आपके जो, अगर आप एक फ़ीमेल फ्यूचर स्पाउस के बारे में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी फ़ीमेल फ्यूचर स्पाउस के चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट है या फिर वीनस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है इसकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दे आर वेरी गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, दे डू केयर अबाउट द ट्रेंड, द लेटेस्ट ट्रेंड दैट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, अराउंड द ग्लोब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपनी कंट्री में जहाँ पे भी रह रहे हैं सिर्फ वहाँ पे क्या चल रहा है वही, दे आर ए लिटिल वन स्टेप अहेड, कि वो दूसरे कंट्रीज़ में भी क्या फ़ैशन चल रहा है ना वो उसके ऊपर भी वो ध्यान देते हैं। एंड दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। दिस वॉज फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस। अब मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए भी मुझे यहाँ पे लगता है वो अपने जो ग्रुप है ना उनका,
जिनके साथ वो हैंग आउट करते हैं, अपने फ्रेंड्स का ग्रुप, उन सब में से वो एक अलग से दिख के आते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने अपने कपड़े पहने हैं, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक अलग से उनका ऑरा, उनका चार्म और उनके लुक्स, गुड लुक्स दिख कर आते हैं अलग से। वो एक ग्रुप में खो नहीं जाते हैं। उनका ग्रुप है फ्रेंड्स का या कलीग्स हैं या फैमिली रिलेटिव्स जो भी हैं, तो उन सब में से ना उनके लुक्स एकदम अलग से दिख के आते हैं, निखर के आते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग एंड अपने आप को ना वो क्राउड में मिक्स होने नहीं देना चाहते। उनको लगता है कि मैं क्राउड में थोड़ा सा अलग से दिख के आऊँ। ओके, जैसे कि सब लोगों ने अगर कुछ एक तरह के आउटफिट पहना है, दे विल ट्राई टू वेयर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट सो दैट दे कैन स्टैंड आउट। उन्हें अलग दिखना, उन्हें भीड़ से अलग दिखना, उन्हें नोटिस होना पसंद है। दे लाइक गेटिंग अटेंशन ऑफ पीपल एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट देम, बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने लुक्स को लेके। सो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ दे आर बीइंग नोटिस्ड और इफ़ दे आर गेटिंग अटेंशन from people. They like it, they enjoy it. उन्हें पता है that they look very good and they carry themselves very good, इसलिए उन्हें confidence है उस तरह का. They would love to do twinning with their partners. ठीक है, this is for both the genders, फीमेल फ्यूचर स्पाउस एंड मेल फ्यूचर स्पाउस, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर उनका कोई पार्टनर है ना, तो वो उनके साथ ट्विनिंग करना बहुत पसंद करेंगे। मतलब एक टाइप के कपड़े पहनना या फिर बिल्कुल एक क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कपड़े पहनना, सो दैट दे लुक लाइक अ कपल। उन्हें ये चीज़ पसंद है। ठीक है, जैसे कि अगर वो कुछ ब्लूइश, कुछ इस तरह का ब्लू एंड ब्लैक का कुछ कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो दे वुड वांट देयर पार्टनर ऑल्सो टू वेयर सिमिलर काइंड ऑफ क्लोथ्स, ब्लू एंड ब्लैक, या फिर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग जैसे कि क्रीम एंड येलो, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। सो अगेन दे कैन लाइक कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। इस तरह के कपड़े पहनना उन्हें पसंद है, इस तरह से ड्रेसअप होना उन्हें पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील लाइक आपके जो मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, दे हैव वेरी लॉन्ग हैंड्स एंड वेरी ब्यूटिफुल हैंड्स, वेरी मैनली काइंड ऑफ हैंड्स। मतलब उनके हैंड्स जो है ना वो चबी या प्लम्प नहीं है, दे आर वेरी मैनली, दे आर वेरी स्टर्डी काइंड ऑफ, एंड ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखते हुए हाथ है उनके, ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पे। एंड दे हैव लॉन्ग फिंगर्स, लॉन्ग हैंड्स, टॉल हैं। आई फील लाइक दे आर लाइक डेफिनेटली अबव एवरेज हाइट तो है ही। मुझे यहाँ पे ज़्यादा टॉल की तरफ ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी आ रही है। फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस दे आर वेरी टॉल। फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो वो टॉल की ही कैटेगरी में आएंगे। मतलब इफ़ फीमेल फ्यूचर स्पाउस इज़ एन इंडियन, तो फिर 5'7", 5'8" टॉल की कैटेगरी में आता है यहाँ पे इंडिया में। सो इवन इन दैट केस योर फीमेल फ्यूचर स्पाउस भी टॉल है यहाँ पे। ओवरऑल बिल्ट अगर मैं बोलूँ तो ना तो वो बहुत ज़्यादा, हाँ ये मैं बता चुकी हूँ राइट पहले भी, कि बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं है, पतले तो बिल्कुल भी नहीं है। दे आर क्वाइट वेल फिट एंड दे डू वॉन्ट टू मेंटेन दैट। अपने ब्यूटी का और अपने फिटनेस का, अपने फिजिक का बहुत ध्यान रखते हैं दोनों जेंडर्स। ठीक है, बहुत ध्यान रखते हैं। दे डू लाइक लुकिंग रियली नाइस एंड लाइक वेरी गुड एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। उन्हें अच्छा लगता है ऐसा दिखना। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस अपने लुक्स को लेकर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। दे डोंट लाइक नेगेटिव क्रिटिसिज्म अबाउट देयर लुक्स। उनके लुक्स क्योंकि उन्हें पता है बहुत अच्छे हैं, दे डू नो कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ। ये दोनों जेंडर्स के लिए है। उनको पता है कि मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ, तो इसलिए उसमें फालतू की क्रिटिसिज्म अगर कोई लेके आता है तो दे डोंट लाइक इट। ठीक है, दे डोंट लाइक इट। वो थोड़े से टची हो जाते हैं, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं अपने लुक्स को लेकर, क्योंकि अपने लुक्स को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट, इतने पॉजिटिव हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स दैट दे हैव इन देयर पर्सनैलिटी। तो अगर उसको कोई अटैक करेगा तो वो थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल एंड टची हो जाते हैं, एंड दे डोंट लाइक इट। तो हो सकता है वो फाइट वगैरह कर लें उस चीज़ को लेकर। बट येस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ वीनस मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है, स्पेशली फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस बट ऑल्सो फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस। वीनस प्लेसमेंट या फिर सन राहु प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी फर्स्ट हाउस में हो सकता है ये, जो उनके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। लेट मी टेक आउट 2 more कार्ड्स और फिर थोड़ा सा और इन डेप्थ, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जो हम देख सकें ग्रुप 2 के फ्यूचर स्पाउस के लुक्स को लेकर। पूरी शफलिंग के पहले अगर कोई बीच में कुछ जंपिंग कार्ड्स आते हैं तो आई ओनली टेक देम इफ़ आई इंट्यूटिवली फील लाइक। अभी मुझे नहीं लगा ऐसा, शफलिंग अभी शुरू ही की थी मैंने।
I think I have covered most of the things. Yes, I didn't cover for the male future spouse, your future spouse maybe keeping a beard. ठीक है, बियर्ड, वेल ग्रूम्ड बियर्ड ऑफ कोर्स, उनके बियर्ड हो सकती है और बहुत अच्छे से वेल ग्रूम करके रखा हुआ है उन्होंने. अगेन आपकी जो, अगर आप मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आई डू वांट टू मेंशन, शायद मैंने नहीं किया पहले, कि वो अपने हेयर स्टाइल को लेकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. उन्हें अच्छा लगता है अपने हेयर स्टाइल को लेकर अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करना. ये शायद मैंने सिर्फ फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए बोला था, मेल फ्यूचर स्पाउस के लिए शायद बोलना रह गया था. तो येस, दैट्स व्हाट इट इज़. दे डू लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर हेयर कलर. ठीक है, क्योंकि दे डू लाइक ट्रेंडिंग थिंग्स, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, जो भी हेयर कलर ट्रेंड में चल रहा है, जो भी हेयर स्टाइल ट्रेंड में चल रहा है, वो सब कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. एंड दे डू लाइक फ्लॉन्टिंग देयर हेयर. उनके हेयर बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है. मुझे यहाँ पे मोस्टली जो फीमेल फ्यूचर स्पाउस है उनके हेयर स्ट्रेट लग रहे हैं. मे बी दे स्ट्रेटन इट आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली स्ट्रेट हैं, बट हाँ, उनके जो लुक्स हैं उसमें उनके जो हेयर है वो स्ट्रेट दिखते हैं फीमेल फ्यूचर स्पाउस के. मेल फ्यूचर स्पाउस के भी मेरे को स्ट्रेट ही दिख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, बट सम ऑफ यू मे हैव लिटिल बिट ऑफ वेवी और कर्ली मेल फ्यूचर स्पाउस के हेयर. बट येस, ओवरऑल दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू. ग्रुप 2, मुझे इससे ज़्यादा कुछ, आई एम नॉट एबल टू टेक आउट एनीथिंग मोर आउट ऑफ दिस, बट आई रियली वॉन्ट टू टेक आउट वन मोर थिंग. मतलब कुछ तो कम है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आई हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग विच आई एम नॉट ट्राइंग, विच आई एम नॉट एबल टू कैच. तो मैं एक और डेफिनेटली कार्ड निकालूंगी, विच ये उल्टा गिरा है तो मैं नहीं लेने वाली उसको. हाँ, मैंने हेयर लेंथ के बारे में नहीं बताया था, राइट. सो अगेन, मुझे फीमेल फ्यूचर स्पाउस के लिए हेयर लेंथ मुझे लॉन्ग हेयर लग रहा है यहाँ पे. मतलब बिलो शोल्डर, इनफैक्ट बैक तक आता है फॉर श्योर. नॉट वेरी लॉन्ग हेयर, बट लाइक मीडियम साइज हेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है. शॉर्ट हेयर मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है फॉर द फीमेल फ्यूचर स्पाउस हियर. फॉर द मेल फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो, जैसे मैंने बोला, ट्रेंड को फॉलो करते हैं. तो जैसा ट्रेंड रहता है वैसा वो कर लेते हैं. इफ़ इट्स लाइक शॉर्ट हेयर ट्रेंड तो शॉर्ट हेयर कर लेंगे, अगर लॉन्ग हेयर ट्रेंड है तो लॉन्ग हेयर कर लेंगे, बिकॉज देयर हेयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड. तो दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट एज वेल. दे डू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. मुझे लगता है वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बिकॉज वाटर एंटिटी बहुत बार आई है. एंड इवन हियर तो वाटर एंटिटी इतनी बार आई है, आई फील लाइक दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड विच इज़ मोस्टली डन फॉर द स्किन. तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लस्ट्रस है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत हाइड्रेटेड है एंड ग्लोइंग है. ठीक है, मे बी सम ऑफ यू ऑल्सो हैव ग्लास लाइक स्किन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, बोथ द जेंडर्स. सो या, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2. ये रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए. और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इसी वक्त अपने लाइफ में क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 आप टाइप कर सकते हैं. एंड इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं. ठीक है, आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक. टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय.